Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to complete chapter number 8, China's way to progress. Last page है जहाँ से हमने कल क्विट किया था. Let's see. Start. Industrial working hours are 8 hours a day. 8 घंटे जो सनती डिवीजन में काम करते हैं 8 घंटे काम करते हैं. 6 days a week होता है, सिर्फ एक छुट्टी होती है. Leaving 1 day's holiday a week. हर हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है. नॉट नेसेसरीली संडे, जरूरी नहीं है कि वो संडे ही होगा. हम यहाँ पे देखें लीविंग 1 डेज हॉलीडे. अब लीविंग क्या है? जब हमने इस्तेमाल करते हैं पार्टिसिपल तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं छोड़ते हुए, करते हुए. तो हम इसको हम किसके इस्तेमाल किसके मीनिंग में इजाफा करता है? ये पार्टिसिपल किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है. लिविंग 1 डेज हॉलीडे. और दूसरी बात यहाँ पे देखनी है कि जब हमारे पास टाइम हो तो टाइम के साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं. मसलन कहाँ पे यूज करते हैं इसको? हम पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं. पर्सन के साथ, जब कोई पर्सन के साथ पोजेशन बनानी हो तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद पर्सोनिफाइड नाउन के साथ, जहां पे नाउन को पर्सोनिफाइड किया जाए वहां पे इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद हम यूज करते हैं इसका स्पेस के लिए. उसके बाद टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं. टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां पे टाइम को शो करना हो. और ईडियम्स में इसका इस्तेमाल करते हैं. ईडियम जहां पे फिक्स एक्सप्रेशन होते हैं चूंकि वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं. दी पर्सन के लिए जैसे एलीज पेन या एलीज हाउस. पर्सोनिफाइड नाउन के लिए जहां पे हम यूज करते हैं कि किसी नाउन को हम क्या दे दें? नॉन लिविंग को ह्यूमन क्वालिटीज दे दें. जैसे क्या होगा? जैसे नेचर्स लैप, नेचर की गोद. लैप ह्यूमन क्वालिटीज होती है तो ये हमने नेचर को दे दी तो ये उसको क्या बना दिया? लिविंग. नॉन लिविंग को लिविंग वाली क्वालिटी दे दी. उसके अलावा हम इसका इस्तेमाल करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं इसका इस्तेमाल जैसे मैंने पहले बताया टाइम के लिए, जैसे डेज वर्किंग, दिन भर का काम या डेज वर्क, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे. उसके अलावा इसका इस्तेमाल हम इडियम्स में करते हैं, जैसे हम स्टोन्स थ्रो. अब स्टोन के साथ तो ऐसा नहीं लगाते लेकिन इसके साथ लग रहा है क्योंकि ये इडियम है, फिक्स एक्सप्रेशन है. तो ये तमाम केसेस जो मैंने अभी बताए ये सारे जो है ना वो क्या इंडिकेट करते हैं? जहां पे हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं. नॉट नेसेसरीली संडे, जरूरी नहीं है कि वो संडे ही होगा. नॉर्मली देयर इज 1 वीक्स एनुअल वेकेशन होती है. 2 वीक्स अगर क्या हो, अगर वर्कर लिव्स फार फ्रॉम हिज फैमिली, अगर अपने खानदान से दूर रह रहे हो. जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ज्यादातर उनकी जॉब्स उनके घरों के पास होती हैं और अगर दूर हो तो फिर 2 हफ्ते की. वेकेशन का याद रखना है, वेकेशन के साथ ऐसा नहीं लगेगा. वैसे आमतौर पे हम उर्दू में परसीव करते हैं तो उर्दू में एक्चुअली क्या बनता है? छुट्टियां. तो हमारे जहन में आता है कि ये जनरलाइजेशन हमारे जहन में आती है कि इसके साथ भी वेकेशंस होगा तो ये वेकेशन होता है, वेकेशंस नहीं होता. एज वेल एज 2 नेशनल हॉलीडेज होती हैं, May 1 और October 1. देयर आर 2 ऑपोजिट वर्ड्स. 2 मुख्तलिफ किस्म की दुनियाएं हैं. As 2 ways of considering China's future are opposite. जहां तक चाइना के फ्यूचर का सवाल है तो ये 2 मुख्तलिफ किस्म की दुनिया है जो यहाँ पे एक वेस्ट की दुनिया है और एक चाइना की दुनिया है जो टोटली डिफरेंट है. यहाँ पे दोनों का बता रहा है.
अब बच्चों देखना, ये जो पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं इसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर तो इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो फिर हमने पार्टिसिपल ही इस्तेमाल करते हैं, और अगर ये एंडिंग वर्ड हो या इसके साथ नाउन इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर हम नाउन इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या होगा, ही बिलीव्स इन, क्या होगा, हेल्प अदर्स होगा या इन हेल्प होगा, हेल्पिंग या हेल्प अदर्स होगा। क्या होना चाहिए यहाँ पे, हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग। उसकी वजह यह है कि हेल्पिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर रहा है, हेल्प इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अदर्स है। तो ऐसी सूरत में हमने क्या लगाना है, वहां पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो एंडिंग वर्ड है, जैसे ही बिलीव्स इन, he believes in help या helping of others। अब क्या होगा, क्या यहाँ पे हेल्पिंग लगाएंगे या हेल्प लगाएंगे, हेल्प लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये पोजेशन आ गई। तो जब ऑफ के साथ लग गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑफ के साथ जो जिसकी पोजेशन है वो क्या वर्ड है, वो नाउन है। जब इसके बाद आगे आपकी ऑफ अदर्स आ गया तो ये इसका मतलब है पिछला वर्ड जो है वो नाउन होना चाहिए। और नाउन क्या है, हेल्प है, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। तो इस तरह से ये देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो फिर हमने क्या यूज करना है, पार्टिसिपल लगाना है। अगर वो पीछे इंडिकेटर हो कि वो वर्ब नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट ना हो, वो अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर समझ लीजिएगा कि ये एंडिंग वर्ड क्या होना चाहिए, वो नाउन होना चाहिए। कुछ एक दो एग्जांपल हैं, वो आगे हम देखते हैं इसकी। वन इज द रिजिड वर्ड ऑफ। अब ये दो किस्म की दुनियाओं को कंट्रास्ट कर रहा है। कहता है एक बड़ी ही सख्त दुनिया है, रिजिड, हार्ड, टफ, फैक्शन फिगर की, फैक्शन फिगर की जो ना वो दुनिया है, एंड प्रोस्पेक्ट्स और फ्यूचर की दुनिया है, दूसरे अपने फ्यूचर के बारे में देखते हैं, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्ट्स पे है। अब ये दो किस्म की दुनियाओं को कंट्रास्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या होगा क्या होगा चाइना एंड द अदर वर्ल्ड, या व्हाट इज द बिटवीन टू वर्ड्स, दोनों दुनियाओं में क्या फर्क है। तो एक जो है फैक्शन फिगर की दुनिया है जहां पे फायदा देखा जाता है कि कितने मुनाफा हुआ है, कितना फायदा हुआ है, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्ट्स सीन बाय द वेस्ट, जो मगरब देखता है। द अदर इज वर्ल्ड ऑफ फेथ, दूसरी यकीन की दुनिया है। यकीन की दुनिया में क्या है, ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माउस थॉट, ये माओ के थॉट्स पे होना चाहिए थ्रू द चाइना। माओ के साथ क्या लगाना चाहिए, पोस्टोफी और एस लगाना चाहिए क्योंकि ये पोजेशन है। विद लिटिल रेड बुक, रेड बुक उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, उसको रेड बुक कहते हैं। उनका झंडे का कलर भी आप देखते हैं वो क्या है, वो रेड है। जी बच्चों, अब आपने इसको ठीक करना इन सेंटेंसेस को, शाबाश। Usually the Chinese do not take soft जी drink. जी, यूजुअली होगा क्योंकि यहाँ पे पूरी क्लॉज के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, ये एडवर्ब का रोल प्ले करना चाहिए। तो क्या होगा, यूजुअली आ जाएगा। जी, Fond of considering. जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब यहाँ पे कंसीडर का ऑब्जेक्ट क्या है, फैक्ट्स ऑफ लाइफ है। तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम क्या यूज करेंगे, बजाय नाउन के क्या लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो फॉन्ड ऑफ कंसीडरिंग द फैक्ट्स ऑफ लाइफ होगा। अब जरा अगला देखिएगा, नेक्स्ट वाला सेंटेंस। To अब यहाँ strengthen. नहीं, बिलीव्ड इन है तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखना है कि स्ट्रेंथिंग लगाएंगे या स्ट्रेंथ लगाएंगे। अब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है तो इसका मतलब है पिछला वर्ड क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, ना कि वो पार्टिसिपल जो है इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा,
स्ट्रेंथ हो जाएगा, स्ट्रेंथ Strength. ऑफ सोशल रिलेशनशिप। जी नेक्स्ट वाला, ये क्लियर हो गया ये पॉइंट दोनों जो मैंने अभी बताया था आपको कि पार्टिसिपल और नाउन में से किसको चूज करना है। ये डिपेंड करेगा कि पार्टिसिपल अगर ऑब्जेक्ट कर रहा है यानी वो किसी वो उसका ऑब्जेक्ट आगे मौजूद है तो फिर पार्टिसिपल लगाना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हमने वो नाउन इस्तेमाल करेंगे। जी शाबाश, क्या होगा? Them. The नहीं आएगा. जी अब देखें क्या होगा, क्रिटिसाइज अब द लग गया तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होना चाहिए, Believe. नाउन होना चाहिए, बिलीफ हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा, बिलीफ इन डिफरेंट मैथोलॉजी होगा। तो ये अब यहाँ पे एंडिंग वर्ड है और ये इसके मीनिंग में ये फ्रेज है जो इसके मीनिंग में इजाफा कर रही। तो क्या होगा, इस तरह से दा लग गया तो दा के बाद अंडरस्टूड है कि वो क्या होना चाहिए, वो नाउन होना चाहिए, क्योंकि दा के साथ क्या है वो और वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो जितने भी डिटर्मिनर हैं आपके जो मैंने बताया उनके साथ हमेशा नाउन आएगा, कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आ सकता। शाबाश, नेक्स्ट वाला देखिएगा जी। Ahmed's poetic collection. अहमद पोएटिक कलेक्शन, क्यों क्या हो गया, यहाँ पे पोजेशन है तो पोजेशन में हमने अपोस्ट्रोफी एस लगानी है। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट? इज देयर? चलो मूव टू द नेक्स्ट। एज पर द वेस्टर्न इकोनॉमिक लॉज, मगरबी कवानीन की जहां तक मुआशी कवानीन का तल्लक है, द एंडलेस मैस ऑफ 800, अगर कहता है उस पर्सपेक्टिव से देखें यानी मगरबी फैक्ट्स एंड फिगर से देखें तो एंडलेस मैस है 1800 मिलियन की। उस वक्त 80 करोड़ आबादी थी जिस वक्त ये आर्टिकल लिखा गया था, लेकिन अब आपको पता है कि वो तकरीबन 1500 मिलियन के करीब आबादी है इस वक्त, यानी इस वक्त उस वक्त के अब डबल है। Who can be convinced, जिनको कन्विंस किया जा सकता है, governed directed along the path decided by the past, वो ये कौन से रास्ते पे चलाया जा सकता है, कन्विंस मोटिवेट करना, माइल करना, गवर्न चलाना क्या होगा, और डायरेक्टेड रास्ता दिखाना, पॉइंटेड आउट या ऑर्डर्ड। वो रास्ते वो जो पार्स डिसाइड करती हैं, पार से मुराद क्या होगा, यानी कि पावरफुल कंट्रीज होगा। पार के साथ पार अनकाउंटेबल नाउन होता है, याद रखिएगा, इसके साथ ऐसा लग जाएगा तो ये क्या होगा, डेवलप्ड कंट्रीज या पार सेंटर्स बन जाएंगे, यानी वो कंट्रीज बन जाएंगे। इसी तरह से मीन मतलब होता है, ऐसा लग जाएगा तो जरिया बन जाएगा। गुड अच्छा होता है, ऐसा लग जाएगा तो ये चीजें बन जाएंगी, आर्टिकल्स। वाटर पानी होता है, ऐसा लग जाएगा तो ये दरिया बन जाएगा। जी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे आप बहुत सारे वर्ड्स हैं, आयरन लोहा है, ऐसा लग जाएगा तो सलाखें बन जाएंगी। यानी ये वो वर्ड हैं जिनके साथ ऐसे लगाने से वो प्लूरल नहीं बनती, रादर क्योंकि नया वर्ड बन जाता है। जैसे वुड है, लकड़ी है, ऐसा लग जाएगा तो ये जंगल बन जाएगा, या क्या होगा जहाँ पे दरख्त उगे होते हैं वो बन जाएगा। तो ऐसे तमाम वर्ड्स को ये नहीं समझना कि वो प्लूरल बना दिया है, रादर कि वो डिफरेंट वर्ड होता है। माइट वेल थ्रो, अगर कहता है 800 मिलियन लोगों को कन्विंस कर दें आप और उनको एक रास्ते पे चला दें तो वो तो ऐसी तैसी कर देंगे, वो सारे मसाइल की जो ना वो तिया पंचा कर देंगे, ओवर थ्रो द होल प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल साइड, सारे मसाइल को जड़ से उखाड़ देंगे अगर सारे लोग एक तरह से काम करने लग जाए। रीजनिंग विद द ड्राई यार्डस्टिक ऑफ फिगर्स, अगर हम स्टैंडर्ड मान लें फैक्ट्स एंड फिगर को, यार्डस्टिक का मतलब स्टैंडर्ड, रीजनिंग अगर दलील दे with the contribution of $1 from each Chinese would make roughly $800 million, तो एक डॉलर हर चाइनी दे तो $800 मिलियन हो गए। और अगर डेज कंट्रीब्यूशन ऑफ डेज वर्क फ्रॉम ईच वुड मीन, अगर मतलब एक दिन काम करेगा तो इसका मतलब एक दिन वो उसका डॉलर मिला, $1 मिला तो 2 मिलियन यानी 20 लाख
एक्स्ट्रा लेबरर कर सकते हैं काम 1 साल के लिए, और स्टेट को उसका जरा सा भी नुकसान नहीं होगा। यानी स्टेट का बगैर खर्चा किए वो 20 लाख लोगों को 1 साल तक जॉब मिल सकती है अगर $1 पर हेड दे। तो यानी कि इत्तेफाक में एक ऐसी बरकत है जिसमें सारी दुनिया को, और जाहिर है जब उनको जॉब्स मिलेगी तो वो काम करेंगे, और वो काम करेंगे तो और प्रॉफिट होगा, तो दुनिया क्या होगी, वो पूरे की पूरी जो है ना वो आबादी को फायदा होगा। तो यही वो कहता है, अगर फैक्ट्स एंड फिगर के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे वो होता है। अब यहाँ पे रीजनिंग विद ड्राई यार्ड स्टिक ऑफ फिगर्स, ये अब आपका जो है ना वो जो आपका मॉडिफायर है ये मिसप्लेस्ड है। कैसे मिसप्लेस है? इसका नाउन मौजूद नहीं है जिसके मीनिंग में इजाफा कर रहा हो। अब रीजनिंग कौन कर रहा है ये मौजूद नहीं है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो है वो एक एंटिटी है, ऑब्जेक्ट है। लेट्स सी जी, कम टू द नाउ टेक्स्ट द डिफरेंट करेक्शंस। जी बच्चों, गुड्स The good ट्रांसपोर्टेड बाय गुड्स पीआई। हो जाएगा, यहाँ पे चीजों के लिए जो भेजी जाती हैं क्या होगा? गुड्स होगा। शाबाश। waters. वाटर होगा, दरिया मुराद होगा इससे। मींस Means of मीन्स हो transportation. जाएगा, मीन्स ऑफ Waters, ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स ऑफ Goods. Goods. means in the goods tree, जी, goods, गुड्स हो जाएगा। गुड्स। Hi friends. जी, अब यहाँ पे क्या होगा? एलिना के साथ कोऑर्डिनेट हिज कर रहा है। ये आपका जो मॉडिफायर है ये कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए उसका? अगर इसके साथ कोऑर्डिनेट करवाना है तो हर फ्रेंड होना चाहिए। तो इसलिए ये ऐसे भी हो सकता है, जेंडर की बेस पे भी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है। वैसे तो आमतौर पे हम यही करते हैं कि वो नाउन है या वो थिंग है या वो पर्सन है, तो उस हिसाब से हम उसकी कोऑर्डिनेशन करते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जेंडर की बेस पे भी कोऑर्डिनेशन हो सकता है। जी, Iron. आयरन Iron. होगा, क्योंकि आयरन से एस लगाएंगे तो ये सलाखें होंगी, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। शाबाश। Have. Barely have the unemployed. जी, अब यहाँ पे द अनएम्प्लॉयड क्या है? जिसके साथ ये इन्वर्टेड सेंटेंसेस है, इन्वर्टेड सेंटेंसेस जिसमें उसकी तरतीब उल्ट कर दी जाती है। तो इन्वर्टेड सेंटेंसेस में जाहिर है आपका ऑक्सिलरी पहले आ गया और आपका सब्जेक्ट बाद में आ गया। तो ऐसी सूरत में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, हमें पता नहीं चलता कि शायद बेयरली हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट आपका क्या है? ये कौन है? अनएम्प्लॉयड है। तो जब अनएम्प्लॉयड है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा, जिस तरह से हम द रिच और द पुअर के साथ करते हैं। Is there any question here regarding we have studied this paragraph? Chalo. Okay, move to the next. This is the last passage of the today's text. Ji. True to increase by just 1 mirror per head the availability of cloth. जो 1 मीटर अगर अवेलेबल हो क्लॉथ फॉर ईच, अगर 700 मिलियन चाइनीज के लिए, यू वुड नीड एनफ क्लॉथ। अगर 1-1 मीटर हर एक का लगाएं तो आपको क्या होगा? इतना कपड़ा बन जाए कि गो अराउंड द वर्ल्ड 18 टाइम्स, आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा लें 18 दफा, आप अंदाजन जो इतना लंबा फासला बन जाए 1-1 मीटर अगर, यानी मतलब 700 मिलियन मीटर अगर लगा दिया जाए तो ये जमीन के गिर्द 1800 चक्कर जो है ना वो बन जाएगा, यानी इतनी बड़ी आबादी है। गो के साथ हमने क्या यूज किया? जब एज अ वर्ब एडवर्ब इस्तेमाल करना राउंड होगा। क्लॉथ अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखिएगा, इसकी जमा नहीं होगी, क्लॉथ्स नहीं होगी, ये गलत होगा। कपड़े अक्सर हम ज़हन में आता है, तो कि क्लॉथ जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है। While the purchase of 1.5 million ton of grain, 1 मिलियन और हाफ टन सिर्फ जो खाना है वो sufficient to feed the Chinese population for 5 days, 5 दिन के लिए suitable है, enough है, appropriate है, sufficient।
अब यहाँ देखें, इसके बाद सफिशिएंट इस्तेमाल किया यानी एडजेक्टिव है, और इसके बाद मोस्टली इंफिनिटिव इस्तेमाल किए जाते हैं. द फैक्ट्स रिमेन व्हेन द नंबर इज सिंपली अ जुक्सटापोजिशन ऑफ पर्सन. जो तादाद है, द नंबर है, तादाद जो है वो अब द नंबर तादाद है, ये सिंगल इस्तेमाल होगी. ये कहता है तादाद कभी भी जक्सटापोजिशन नहीं होती, पैरेलल नहीं होती, इक्वल नहीं होती पर्सन के, क्योंकि इंसान बहुत अहम है, चीजें फैक्ट्स एंड फिगर इतने आम नहीं है. बट अ कम्पैक्ट होल, बल्कि एक मुकम्मल होल है, एंड इट टेंड्स टू बी पार. और यही असल में ताकत है, ताकत यही है कि वो इंसानों पे डिपेंडेंस हो. व्हेन माउस सेज इट इज पीपल, अब ये पीछे जो है ना सारा पैराग्राफ, दोनों के तीनों पैराग्राफ इसके रिलेटेड थे चाइनीज और वेस्टर्न मॉडल में क्या फर्क है. अब लास्ट पे आखिरी सवाल है, आखिरी 3 लाइंस में, कि माओ का कॉल क्या है. इट इज द पीपल नॉट थिंग्स दैट आर डिसाइसिव. कहता है कि ये लोग हैं, चीजें नहीं हैं जो फैसला कुन होती हैं. यानी किसी भी सोसाइटी में चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि इंसान होते हैं. बहुत बड़ी चीजें होंगी किसी मुल्क के पास, अगर उसको यूज करने वाले ठीक ना हो तो वो चीजें सारी बर्बाद हो जाएंगी. हमारे सामने एक बड़ी जिंदा मिसाल है रशियन की. रशियन के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज, दुनिया का सबसे बड़ा असला, दुनिया के सबसे बड़े एटॉमिक वॉर हेड्स थे, 7200 वॉर हेड्स थे. पाकिस्तान जैसे इतने अरसा हो गया है पाकिस्तान को एनरिचमेंट करते हुए न्यूक्लियर की, अभी तक पाकिस्तान के पास जो है ना वो 150 से 200 वॉर हेड्स है. और रशिया के पास आज से 20-30-40 साल पहले उसके पास वॉर हेड्स की तादाद 7200 थी. इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना डेवलप्ड कंट्रीज होगा. इस वक्त आप देखते हैं जितने हमारे ये जो हमारा F-17 थंडर है, इसका जहाज भी वो रशियन है, वो रशिया का बनाया हुआ है, जो MiG-29 में इस्तेमाल करते हैं. तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद जब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हुई आबादी, तो वहां पे वो सारा का सारा वेस्ट चला गया, और वो एक अफगानिस्तान, एक छोटे से मुल्क से वो शिकस्त खा गया. तो ये जहन में रखें कि इंसान असल में ताकत होती है, इंसान की असल में पार होती है. टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें फेल हो जाती हैं अगर इंसान वहां पे ना हो. आज देखते हैं हम अमेरिका अफगानिस्तान में फेल हो गया है, वियतनाम में फेल हो गया था. किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्ट्रेंथ की वजह से. तो इंसान एक बहुत बड़ी क्या होगा, अल्लाह ताला की आला मखलूक है, जो अगर वो फैसला कर ले किसी चीज का, तो बड़ी सी बड़ी ताकत से बड़ी सी बड़ी मशीनरी को शिकस्त दे सकती है. और आप मोस्ट ऑफ द टाइम यू वॉच मूवीज ऑन हॉलीवुड, जहाँ पे हमेशा क्या होगा, हॉलीवुड इन विच हीरोज आर ऑलवेज combating against the machines, the invasion of machines, उसके हमलों के वो मुकाबला करते हुए देखे हैं. और ये भी सपोजिशन है दुनिया में, एक फ्लोट करती है सपोजिशन कि शायद दुनिया का मुकाबला अब इंसानों का इंसानों के साथ ना हो, इट मे बी अगेंस्ट मशीन्स. ऐसे रोबोटिक इन्वेंशंस हो जाएं जो दुनिया को तबाही के लिए काफी हों, जो खुदकार जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग हो जाए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंक्रीज कर जाए कि वो खुद सोचने लग जाए और दुनिया को तबाह कर दे. तो ये दुनिया में एक फियर है, और होप्स हो कि जिस तरह से दुनिया तरक्की कर रही है, शायद अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन का सिस्टम खुद ही बना रही है. कम टू द पॉइंट अगेन जी, इज ट्राइंग टू फेक द डेमोन्स्ट्रेट, ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि दैट कॉन्सेप्ट अपेरेंटली डिस्ट्रॉयड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी. आज ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इसको खत्म कर दिया, इस कॉन्सेप्ट को, कि इंसान इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां पे मशीन पे डिपेंडेंस ज्यादा है वेस्टर्न वर्ल्ड में और बाकी दुनिया में, इसलिए इंसानों की अहमियत वहां पे कम होगी. जैसे अब जाहिर, अगर आपका हार्वेस्टर के साथ अगर आपकी फसल कट जाती है, या वो आपको फसल आ जाती है 2 दिन में, तो फिर आपको मजदूरों की और किसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आप डिपेंडेंस आपकी हो जाएगी मशीन्स पे, और जो इंसानी सोसाइटी के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव है. बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्टिल मीनिंगफुल, ये अभी भी इसका मतलब है. लेट्स सी जी, कम टू द करेक्शंस जी बच्चों. Have increased. क्या होगा? अ नंबर जब होगा तो क्या होगा? हैव इंक्रीज्ड होगा, और द नंबर हो तो हैज इंक्रीज्ड. नेक्स्ट, In the power. इन द पार. यहाँ पे पार्स लगाएंगे तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा जी. And is kind. Kind enough to help.
क्या होगा? काइंड एनफ टू हेल्प हो जाएगा। हम क्या होगा? टू बी वर्ब के बाद क्या लगाया? एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, और एडजेक्टिव के बाद हमने क्या यूज करना है? इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना। जी Meet. क्या होगा? Need. नीड होगा, Need. क्योंकि नीड यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? Need. ये जितने भी The sick. इन्वर्टेड सेंटेंसेस में ये The आपको sick. अक्सर कंफ्यूजन हो सकती है। सब्जेक्ट आपका द सिक है। जी, होप सो के दैट इज क्लियर टू यू। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। सर थर्ड वाला बता दें। थर्ड वाला मैंने बताया कि जब हमने क्या लगाते हैं? टू बी वर्ब। टू बी वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, वगैरह वगैरह। इसके बाद जब हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो एडजेक्टिव के बाद हम क्या यूज करेंगे? इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट 100%, मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे क्या होगा? केंजा इज बिजी, सपोज। अब इसके बाद बिजी एडजेक्टिव लग गया तो क्या होगा? टू हेल्प यू। तो क्या लगाना उसके बाद? इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना, ठीक है। तो ये हमने जब एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं टू बी वर्ब के बाद, तो उसके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। डन बच्चों? सर काइंड इनफ या इनफ काइंड? नहीं, मैंने बताया था आपको कि एनफ का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम? एनफ का इस्तेमाल हमेशा एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एनफ का एडवर्ब हम एडजेक्टिव के बाद लगाते हैं, बाकी सारे एडवर्ब पहले लगाते हैं, एनफ को बाद में इस्तेमाल करते हैं। डन? यस। Okay. Now who will do? Only one person. जी, फातिमा आरिफ, क्या नाम है? फातिमा। नो आंसर शाहिद। Western world is based on rigid facts and figures of economic gains. They prefer human values. Faith in humanity. अब दे आप किसको रेफर किया है? The Western people. फिर वहां पे पीपल लगाना, ऊपर आपने द वेस्टर्न जो है ना, वो द वेस्ट जो है वो आप एक इलाके को कह रहे हैं और बाद में आप पीपल लगा रहे हैं, या द वेस्टर्न पीपल या वेस्ट या वेस्टर्न अप्रोच इज बेस्ड ऑन रिजिड फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ इकोनॉमिक गेन्स। और क्या होगा? द वेस्टर्न, या आप नेशन बनानी हो तो क्या लगाएंगे? द वेस्टर्न लगा देंगे। द वेस्टर्न प्रेफर ह्यूमन वैल्यूज। शाबाश। They faith in humanity and collective welfare. ये उसी की बात हो रही है। आप एक तरफ कह रहे हैं फैक्शन फिगर पे है, दूसरी तरफ कह रहे हैं ह्यूमैनिटी और वेलफेयर पे है। ये कौन है जो वेलफेयर पे काम कर रहे हैं? China's चाइनीज पीपल। तो क्या होगा? चाइनीज Chinese के लिए people. क्या लगाएंगे? द चाइनीज, ठीक है। द चाइनीज नेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? द वेस्टर्न। ये चूंकि सारे जो है ना वो क्या है? मगरबी लोग हैं। द वेस्टर्न, तो ऊपर सब्जेक्ट है हमारा वेस्टर्न है। और जब दो ऑपोजिट कंडीशन आ जाए तो क्या दरमियान में कंजक्टिव एडवर्ब लगाते हैं जो ऑपोजिशन को शो On the करने। other hand. ऑन द अदर हैंड, हाउएवर या नेवरथलेस। जी, और क्या है आगे? They believed in Mao's ideas. बिलीव्ड इन या बिलीव इन? Believe in. बिलीव इन होगा क्योंकि अब भी मौजूद हैं। जी, आयशा इफ्तिखार, इसको रिपीट करो जरा सारे को। The Western world, the Western approach is based on rigid facts and figures of economic gains. They prefer human values. On नहीं, the द other hand, वेस्टर्न, वेस्ट और चीज है, द वेस्टर्न इकोनॉमी और चीज है। जब आप द वेस्टर्न इकोनॉमी कहेंगे या वेस्टर्न सिस्टम कहेंगे तो फिर उसकी जगह दे नहीं लगा सकते, क्योंकि सिस्टम की जगह पे आप इट लगाएंगे, और जब आप पीपल का लगाना हो तो वहां पे नाउन आपका वो पर्सन होना चाहिए, द वेस्टर्न, तो फिर आपका नाउन बनेगा, ठीक है। on the other hand, the Chinese have faith in humanity and collective welfare. They believe in Mao's ideas. क्लियर हो गया बच्चों सभी को? उसके बाद है it is people who are decisive, discuss, इसको डिस्कस करना है। जी, आयशा गफ्फार करेगी।
Mao's asserted humanism in the Chinese ideology. He preferred human beings to the material gains. He believed in collective and selfless survival of all. He thinks that human beings play a decisive role in national progress. जी, आप सारा का सारा प्रेजेंट में लगा सकते हैं क्योंकि कोर्ट है और कोर्ट के बारे में हम क्या होगा वो प्रेजेंट कमेंट्स भी कर सकते हैं और वैसे भी सवाल भी क्या है डिस्कस का है तो डिस्कस में आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं। तो माओ असर्ट्स हो गया, ही प्रेफर्स, ही बिलीव्स और ही थिंक्स, सभी रूटीन में टेंस आ रहे हैं। तो रूटीन में कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट सिंगल हो तो ऐसे ही इसका इजाफा करते हैं और आगे जो है ना वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। जी, इकबाल को पाक मुसलमानों की गुर्बत का बहुत दुख था। जी कौन करेगा? जी से कौन बनेगा करोड़पति? एनीवन? अलीजा रहील, आप ही कर दें। जी, और अनीका शबीर? इसमें इंफॉर्मेशन है हाँ, और द चलिए सवेरा 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 करेगी। तनवीर, सवेरा तनवीर। Allama Iqbal has belief about the poverty and low-lying conditions of Muslim. नहीं बेटा, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है या वर्ब है ये बताएं पहले। Information. इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? कि दुख था। दुख है। अब किसके बारे में बात हो रही है? इंफॉर्मेशन है अल्लामा इकबाल के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए, पास की इंफॉर्मेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम? वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बनेगा सेंटेंस? अल्लामा इकबाल वाज वेरी सैड। Was very sad about. ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? बाकी क्या बच गया? मुसलमानों की और पसमानदगी का क्या है? दुख है। इसका मतलब है मुसलमानों की गुर्बत और पसमानदगी किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है? दुख के। तो इसका तर्जमा हम उसके बाद करेंगे। तो क्या? सैड एट, अब क्या बन गया जी? गुर्बत और पसमानदगी। पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस इसकी ऑफ द मुस्लिम्स, ऑफ द मुस्लिम्स। इसके साथ द मुस्लिम्स लगाना है और ये स्पेसिफिक है किसकी? गुर्बत और पसमानदगी मुसलमानों की। तो ये इस तरह से तरतीब के साथ आपने चलना है। जी कौन करेगा जी? आप इसके अलावा एनी विलिंग जी, एनी विलिंग पर्सन? जी ऐसा खबर हाथ खड़ा करें जी जिन्होंने करना। इसके अंदर उकसाया वर्ब है। आप यहाँ पे सब्जेक्ट है और किसको उकसाया? हिंदुस्तान के मुसलमानों को। तो he insisted the Muslims of Hindustan for freedom. जी, वर्ब क्या? उकसाना। इस पे सवाल करना है कौन उकसा रहा है? आपने उकसाया। क्या होगा? किसको उकसाया? मुसलमानों को। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या होगा? इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अर्ज लगा लें। तो अब पहले सब्जेक्ट, अब चूंकि एक्टिवाइज सेंटेंस है तो फिर क्या लगाना आपने? सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ही अर्ज सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब उकसाया अर्ज किसको? द मुस्लिम्स ऑफ। आप मुसलमानों के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? हिंदुस्तान के। तो ये उसके बाद लगा देगा ऑफ हिंदुस्तान। और पीछे क्या बच गया? आजादी हासिल करने पर। तो क्या होगा? टू गेट फ्रीडम। अब ये इन्फिनिटिव है, हासिल करना, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा, टू गेट फ्रीडम। अपने अशार से कौम में नई रूह फूंकी। मैं जरा बता रहा हूँ, टाइम थोड़ा है, हम कंप्लीट कर लें। वर्ब क्या है? फूंकना। जरा ध्यान से सुने, जरा ये पास्ट का टेंस है और आपने गौर से देखना है।
फूंकी, फूंकने वाला कौन है? वही अल्लामा इकबाल है। क्या फूंका? एक नई रूह फूंकी। और किस में फूंकी? अपनी कौम में। तो ये ऑब्जेक्ट हो गए दोनों। तो क्या होगा? अब देखिएगा, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है क्योंकि फूंकने वाला मौजूद है। तो क्या होगा? ही इन्फ्यूज्ड, या ही पुट, या ही क्या होगा? पुट अ न्यू स्पिरिट। अब किसको फूंका? नई रूह को, न्यू स्पिरिट इन हिज नेशन। और ये आगे बच गया जरिया, कैसे? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो विद हिज क्या होगा? वर्सेस। आपकी शायरी उम्मीद से भरी हुई है, भरी हुई है। क्या होगा? इंफॉर्मेशन है। जब इंफॉर्मेशन हो तो आपने क्या यूज करना है? वाज और वर का इस्तेमाल करना। अब आप भरे हुए हैं, ये शायरी भरी हुई है, शायरी भरी हुई है। शायरी कौन सी है? आपकी। तो हिज पोइट्री इज फुल ऑफ। अब भरी हुई है किससे? उम्मीद से। उम्मीद से भरी के मीनिंग में इजाफा करो, उसके बाद लगा देना। आप इस्लाम और पैगंबर के सच्चे आशिक थे। आपके बारे में इंफॉर्मेशन है, क्या है? आशिक थे। ही वॉज ट्रू लवर, किसके? इस्लाम एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें नाज है, इंफॉर्मेशन है। ये प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में? हमें। तो वी आर प्राउड ऑफ, किसके? अपने कौमी शायर पे। तो